बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर ऐड और किस तरह से सेपरेट करना है, और हमने देखा था कि वेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स में ही ऐड किया जा सकता है। वेक्टर्स को स्केलर्स में ना ऐड किया जा सकता है, ना ही वेक्टर्स को स्केलर से सेपरेट किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। लेकिन हम देखते हैं क्या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए स्केलर और वेक्टर का जो फर्क है वो मैटर करता है या नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। अगेन दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें या हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। आपके ख्याल में इनमें से कौन सी बात मुमकिन है? विच ऑप्शन इज पॉसिबल? आंसर यह है कि यहां पर ये दोनों ऑप्शंस ही पॉसिबल है कि वेक्टर्स को स्केलर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और वेक्टर को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बट आज हम इस ऑप्शन को डिटेल में देखेंगे, इसको हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट आज हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें मालूम है स्केलर दो किस्म के होते हैं, या तो स्केलर जो है वो हमारे पास नॉन डायमेंशनल होते हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा। ये मुश्किल वर्ड्स हैं, लेकिन जब इनकी डिटेल बताऊंगा तो फिर आपको आसानी से समझ आएगी। या हमारे पास स्केलर्स डायमेंशनल होते हैं, यानी कि स्केलर्स हमारे पास, हमें मालूम है स्केलर्स वो चीजें जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो दो किस्म की हो सकती हैं कि स्केलर हो मगर डायमेंशन ना हो। डायमेंशन को आसान अल्फाज में आप याद रख लो कि यूनिट ना हो। ऐसे कौन से स्केलर्स हैं जिनके यूनिट नहीं होते? तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जितनी भी काउंटिंग है, डिजिट्स हैं 2, 3, 5, 7, इनकी जो हमारे पास यूनिट नहीं होता। तो जितने भी डिजिट्स हैं वो भी स्केलर है, लेकिन कौन से स्केलर है? नॉन डायमेंशनल। डायमेंशनल वो स्केलर्स हैं जिनकी डायमेंशन भी है। मिसाल के तौर पर जैसे इनमें आ जाएगा, इनमें डिजिट्स नहीं आएंगे, इनमें स्केलर क्वांटिटीज आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मालूम है मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैस जो है, जैसे मैस है 2 kg, अब यहां तो डिजिट्स हैं, यहां सिर्फ 2 होता, लेकिन यहां मैस को हम 2 kg लिखेंगे तो वो 2 भी है, साथ यूनिट है, डायमेंशन भी है। इस वजह से ये डायमेंशन वाले स्केलर्स हैं और ये डायमेंशन के बगैर वाले स्केलर्स हैं। अगर सिंपल अल्फाज में डायमेंशन के बगैर वाले स्केलर्स डिजिट्स होते हैं, जबकि डायमेंशन के साथ वाले स्केलर, डायमेंशन वाले स्केलर जो है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, जिनमें मास एक स्केलर क्वांटिटी है। जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं वो इसमें आएंगी, डेंसिटी हो गई और भी। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉन डायमेंशनल यानी कि नंबर्स जो हैं, डिजिट्स कह लो, नंबर्स कह लो, नंबर्स को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगेन मैं इसमें दो ऑप्शंस कर देता हूं कि जब हमारे पास नॉन डायमेंशनल है यानी कि नंबर्स हैं, तो फिर उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है। तो हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं कि मल्टीप्लाई वेक्टर बाय अ नंबर। सपोज करो n है वो नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। अब जब हमने नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो नंबर भी दो किस्म के होते हैं, या तो वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर लिख दूं, या लिख दूं n इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 से बड़े हो। इसी तरह
नेगेटिव नंबर से भी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और नेगेटिव में क्या आएगा, n इज लेस देन 0। वो नंबर जो 0 से कम हो उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, और वो नंबर जो 0 से ज्यादा उन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। अब पॉजिटिव नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, जरा तवज्जो कीजिए। जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। मैं इस वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर सपोज कर लेते 2 से मल्टीप्लाई करने लगा। याद रखिएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर उसके मैग्नीट्यूड को उतने टाइम्स कर देगा। 3 है तो 3 टाइम्स कर देगा, 4 है तो 4 टाइम्स कर देगा, 10 है तो 10 टाइम्स कर देगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव नंबर n विच इज ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर है, देन इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी n टाइम्स, तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा जितना वो नंबर है। इसी तरह अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अब जरा देखते हैं इस बात का रिजल्ट क्या आया। 3 ही बातें हैं, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, और डायरेक्शन होती है। ये है ओरिजिनल वेक्टर, ये है उस नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद का वेक्टर, आप इसको रिजल्टेंट कहेंगे। क्या रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फर्क पड़ा है? यस, मैग्नीट्यूड पहले के मुकाबले में बढ़ गया, 2 टाइम्स हो गया या 3 टाइम्स हो गया। लेंथ ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड को तो फर्क पड़ेगा। क्या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट को कोई फर्क पड़ा? आपको मालूम है, सपोज करो ये है फोर्स 10 न्यूटन की, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगी तो वो फोर्स ही ना, सिर्फ 220 न्यूटन। तो न्यूटन ही रहा, क्योंकि 2 या 3 या 4 या 5 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है, लेकिन उस क्वांटिटी की वो जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यूनिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब भी आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या डायरेक्शन को फर्क पड़ेगा? तो देखिए क्या डायरेक्शन को फर्क पड़ रहा है, तो नो। सो इट मींस, याद रखिएगा, जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और मैं इस वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स होगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, मगर डायरेक्शन वही रहेगी। यहां से हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक एमसीक्यू देखते हैं, और एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, इट्स मैग्नीट्यूड विल, ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, और ऑप्शन सी है रिमेन सेम। तो जरा देखिए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन ए को टिक किया? उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं वो एग्जांपल्स नो डाउट ऐसी ही हैं कि लग रहा है जैसे आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, जैसे 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है अबव एग्जांपल्स में। बट क्या 0.5 या 1/2 जिसे हम कहते हैं एक पॉजिटिव नंबर नहीं? और अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वेक्टर है, जब मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.5 का मतलब है हाफ, तो इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद डिक्रीज भी हो सकता है। एंड जस्ट इमेजिन, अगर मैं
एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, 1 भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन क्या 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होकर आंसर में कोई चेंज लेकर आता है? तो आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड बढ़े। आपकी बुक ऐसी एग्जांपल्स चूज कर रही है जिसमें लग रहा है जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता ही है, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स भी जिसमें मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, ऐसी एग्जांपल भी जिसमें मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है। तो इसका मतलब यहां पर सही ऑप्शन डी है, जो मैंने पहले नहीं लिखा, लेकिन अब जरा देखिएगा सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि यहां पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज के हमारे पास ये तीनों बातें मुमकिन हो सकती हैं। तो बुक का ट्रेंड समटाइम्स ट्रेंड होता है, लेकिन आपने उसको रूल या लॉ नहीं समझ लेना। अब जरा हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर डेफिनेटली वो नंबर हैं जो लेस देन 0 होते हैं। अब ये सिंपल रूल देखते हैं जी। ये हमारे पास एक वेक्टर है a, और मैं अब इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूं, भला किससे? 2 से नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा। ऐसा करने पर इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली डबल हो जाएगा, यानी कि उसकी लेंथ। लेकिन क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब इसका एरो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और ये जो नया वेक्टर है ये है -2a। -2 ने क्या किया? 2 ने उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स कर दिया, लेकिन माइनस ने क्या किया? नेगेटिव ने उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज। अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसके लिए ज्यादा अच्छा प्रिसाइज वर्ड है रिवर्स कर दिया, क्योंकि चेंज, किसी भी वेक्टर की चेंज, डायरेक्शन चेंज करे तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में एंगल पे हो सकती है, लेकिन जब मैं रिवर्स का वर्ड बोलता हूं तो इसका मतलब वेक्टर एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाए, वेक्टर बिल्कुल रिवर्स। तो रिवर्स भी एक चेंज है, लेकिन रिवर्स ज्यादा अच्छा वर्ड है इस केस में, तो यहां पर डायरेक्शन रिवर्स होगी। अब जरा देखते हैं वही 3 बातें जो हमने पॉजिटिव नंबर में देखी थी। क्या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड को फर्क पड़ेगा, और यूनिट को फर्क पड़ेगा, और क्या डायरेक्शन को फर्क पड़ेगा? इन तीनों बातों को देखते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड को फर्क पड़ा? यस, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है, जो भी नंबर होगा 3 या 4 या 5 नेगेटिव को छोड़कर, तो वो हमारे पास उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड को फर्क पड़ेगा। नंबर 2, क्या यूनिट को फर्क पड़ेगा? अगेन नेगेटिव नंबर इज जस्ट अ नंबर जिसकी डायमेंशन नहीं होती। तो अगर आपके पास फोर्स है, पहले मैंने बोला था अगर फोर्स है और मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स डबल हो जाएगी उसी डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं उसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा फोर्स फिर डबल होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जरा देखिएगा, यूनिट को भी फर्क नहीं पड़ा। अब तीसरी चीज, क्या डायरेक्शन को फर्क पड़ा? यस, डायरेक्शन क्या हुई? चेंज या रिवर्स, दोनों कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है? रिवर्स, क्योंकि एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और डिटेल में। स्टूडेंट्स, आइए एक नजर इस एमसीक्यू को देखते हैं। एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद द फॉलोइंग नंबर्स which can only change the direction। अब जरा देखिए, ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है -3 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। जरा सोचिए वो कौन सा नंबर है इनमें से जिसको मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कब होगी? जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सारी ऑप्शंस ही नेगेटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सही कौन सा हुआ? सोचिए। और अब जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया, यानी ऑल ऑफ दीज को, वो थोड़ा केयरफुली मेरी बात को सुने। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। फिजिक्स में एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि हल्का सा चेंज स्टेटमेंट के आंसर को तब्दील कर सकता है। अगर आपने स्टेटमेंट कैजुअल पढ़ी हो तो ऑप्शन डी सही लगेगा, लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट में ओनली का वर्ड देखा हो, क्या मैंने कहा है कि कौन सा नंबर सिर्फ डायरेक्शन नहीं रिवर्स करेगा, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाकी चीजें यानी मैग्नीट्यूड वगैरह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम देखें, अगर मैं किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका मैग्नीट्यूड उतना रहेगा,
और वो डायरेक्शन रिवर्स करेगा। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो उसकी डायरेक्शन तो रिवर्स होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी 2 टाइम्स होगा। और इसी तरह -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स होगा और डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। इसका मतलब अगर यहां ओनली के साथ स्टेटमेंट देखें तो सिर्फ ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि बाकी सब में मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहे हैं। हाँ, अगर ये एमसीक्यू कुछ इस तरह से होता कि हम ओनली का वर्ड हटा देते और फिर मैं कहता हूं कि कौन सा डायरेक्शन चेंज करेगा, वही ऑप्शंस है, लेकिन अब हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि मैंने और कोई कंडीशन नहीं रखी, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करनी है और डायरेक्शन तो हर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होकर कर देगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना था। स्केलर दो किस्म के हैं, स्केलर डिजिट्स और स्केलर क्वांटिटीज। फिर डिजिट खुद दो किस्म के हैं, पॉजिटिव डिजिट और नेगेटिव डिजिट। इनसे हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि अगर हम वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो स्केलर डिजिट से तो कर लिया, नंबर से तो कर लिया, अब हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है वेलोसिटी, मैं इसको एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, लाइक मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी आप लोग। अब आपको पता है जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये mv हो जाएगा, लेकिन क्या ओरिजिनल वेक्टर वेलोसिटी थी, क्या mv वेलोसिटी होती है? तो आप कहेंगे कि नहीं, mv तो मोमेंटम का फॉर्मूला है। इसका मतलब जब आप एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी, यानी कि फोर्स को 2 टाइम्स करो, रहेगी तो फोर्स ही, -2 टाइम्स करो, डायरेक्शन रिवर्स होगी, लेकिन नेचर में तो रहेगी तो फोर्स ही। लेकिन जब आप किसी वेक्टर को स्केलर डिजिट की बजाय स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि उसका अपना यूनिट भी होता है, तो फिर वो जब इसके यूनिट से, जो कि मीटर पर सेकंड होता है, मल्टीप्लाई करेगा तो जो नई चीज है उसके नए यूनिट होंगे। और नए यूनिट का मतलब क्या हुआ कि वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन होगी क्या, वेक्टर ही होगी। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो नई फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन या उसके यूनिट्स किसके बराबर होंगे। तो आप बोलेंगे कि उसके यूनिट उन दोनों के यूनिट्स का प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटी will be the product of किस के प्रोडक्ट, उन दोनों के डायमेंशंस के। तो प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज। तो वो जो स्टार्टिंग क्वांटिटीज थी उनके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो वो ही हमारे पास नए रिजल्टेंट के, नए वेक्टर के यूनिट्स होंगे। तो ये है हमारे पास एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अगर आपको याद हो, मैं लास्ट लेक्चर से अगर स्टार्ट करूं, हमने पढ़ा था वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर होता है, वेक्टर स्केलर प्लस स्केलर भी स्केलर होता है। और आज हमने देखा कि अगर हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर फिर से वेक्टर ही आता है। ये और बात है कि समटाइम वो उसी काइंड का वेक्टर आ सकता है, वही फिजिकल क्वांटिटी हो, लेकिन अगर हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो फिर एक नई क्वांटिटी आएगी, लेकिन होगी वो भी वेक्टर ही। और एक बात याद रखिएगा, जब मैं वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, इस मल्टीप्लिकेशन को मैं वर्ड कहूंगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन या सिंपल प्रोडक्ट। आप सोचेंगे कि इसको सिंपल प्रोडक्ट क्यों कहा गया है, क्या आगे कोई और किस्म के भी प्रोडक्ट है? तो आंसर है
कि यस आगे और किस्म के प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ने। तो जब भी मैं सिंपल प्रोडक्ट की बात कहूं तो आपने कहना है कि जब भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये फोर्स इज इक्वल टू एम ए, आपको पता है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसे यूं रीड करूंगा, फोर्स इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये सिंपल प्रोडक्ट है। और एक और चीज याद रखिएगा, ये वेलोसिटी का वेक्टर था, आपने इसको जब m से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी मास की वैल्यू है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नया वेक्टर जो है ये मोमेंटम का वेक्टर होगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे